वेलकम बैक डियर स्टूडेंट टू योर चैनल रीजनिंग बाय अनिल सर। तो आज हम करने वाले हैं जो पेपर जो हमारे पास एचएसएससी के सॉल्यूशन कर रहे थे उसमें पेपर नंबर 8 का सॉल्यूशन जी। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास बोला गया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ये पूरी एबीसीडी हमारे पास ए टू जेड दे रखी है। कहते दिए गए वर्णाक्षरों में प्रथम अर्ध को उल्टा क्रम में लिख दिया जाता है, मतलब पहले अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया, मतलब ए से एम है उसको लिख दिया एम एल के ऐसे कुछ लिख दिया जी। हम लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन करेंगे जस्ट। दाएं और बाएं दोनों को जोड़ना होता है। 9 9 कितना बन गया हमारे पास 18। मैंने आपको अल्फाबेट का टॉपिक करवाया, अल्फाबेट टॉपिक में जाकर वहां देखिए, वीडियो के अंदर सारी बात बताई हुई है कि शुरुआत में जिक्र अगर दाएं ओर से हो तो 27 में से माइनस करना पड़ता है, यानी कितना बनेगा हमारे पास 9। पहले 13 को अगर विपरीत क्रम में लिखा जाता है 1 से 13 तो उनका जोड़ भी 14 बनेगा। जब जब हमारे पास विपरीत क्रम में लिखा जाएगा तो जितने से जितने नंबर विपरीत क्रम में लिखे जाती है उतने में से माइनस करना पड़ता है। तो हमारे पास दोबारा से माइनस होगा 14 में से 9 यानी 5 पे क्या होता है हमारे पास ई, तो इसका आंसर क्या बनने वाला है हमारे पास डी ऑप्शन, यानी ई इसका राइट आंसर बनने वाला है जी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोलते, कहते एपी की 3 संख्याएं जिनका योग 6 दे रखा है जी का, उनको बोल रखा है गुणनफल है हमारे पास माइनस का 24 बनता है। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो मेरे पास एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसकी मल्टीप्लाई हमारे पास माइनस को 24 बनती है, तो कहीं भी आपको जाने की जरूरत ही नहीं किसी ऑप्शन में, ए ऑप्शन इसका राइट बन जाएगा जी। देख लो, चाहे इनका जोड़ करोगे तो ये कट जाएगी 6 ही बचेगा, और इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 24 ही आने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो दिया गया है वो घन से दिया गया है। कहते 210 के टुकड़ों में कटने वाला वांछित न्यूनतम काट की संख्या हमारे पास क्या रहेगी। मैं आपको पहले बता चुका हूं, जो टुकड़े काटे जाते हैं उसको क्या करना, सबसे पहले एक बड़ा सा बड़ा नंबर लो, मतलब 5 का मल्टीपल, क्योंकि देखो 0 आई हो तो 5 का तो पक्का आना ही आना है। 5 के 20 2। अब इसको ऐसे 2 नंबर छोटे नंबर में कट करना है, छोटे नंबर में कम से कम काट लगे, क्यों न्यूनतम उसने पूछी है, मतलब 6 और 7 उस 42 के टुकड़े, तो यानी उसको 5 6 7 भागों में काटा गया है। इतने में काटने के लिए मुझे 4 काट लगानी पड़ेगी, 6 भागों में काटने के लिए 5 काट लगानी पड़ेगी, और 7 भागों में काटने के लिए 6 कट लगाने पड़ेंगे। तो टोटल कितने कट हो गए हमारे पास 15। जब ऐड करते हैं तो 15 कट, जो कि कौन सा ऑप्शन बनता है हमारे पास, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, जो अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, कहते 24 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग के 7 गुना और दूसरे भाग का 5 गुना का जोड़ने से 146 बन जाता है। मैं 2 नंबर मान लेता हूं एक्स और वाई है, ठीक है, वो 24 है। पहला भाग मैंने एक्स ही मान लिया, इसका 7 गुना और दूसरे का 5 गुना जोड़ने पर कितना मिलता है 146 मिलता है। एक काम कीजिए, ऊपर वाली इक्वेशन उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास, 5 से करेंगे तो 120 बन जाएगा, है ना। ये था हमारे पास कितना था 24, 24 को 5 से गुना करें हमारे पास कितना बनेगा 120 बन जाएगा। इसको माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट हो गया, यहां से माइनस के 2x बचेंगे, वहां से मेरे पास माइनस का 26 बचेगा, माइनस से माइनस कट कर दिया, x इक्वल टू कितना बना 13। फर्स्ट नंबर मैंने क्या माना था 13 ही माना था, आंसर ही आ गया हमारे पास, कौन सा बनेगा डी ऑप्शन 13 इसका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तक। अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलते हैं, कहते सतीश को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी के बाद और 18 फरवरी से पहले है, यानी 15 के बाद 16 और 17 2 तारीख आई। कहते उसकी बहन काजल को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 16 फरवरी के बाद आता है, यानी 17 को 18 को और 19 से पहले है, तो वो हमें इस तारीख लिखनी जिनमें दोनों की एग्रीमेंट बन जाती है। वो कितनी तारीख है हमारे पास 17, तो आंसर कौन सा बनेगा यहाँ पर डी, यानी 17 राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास बोलता है जी, अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास अगला है हमारे पास 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोलते हैं, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का मतलब प्लस। ये जो हमारे पास दे रखी है, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई दिए, मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पे प्लस लिख दीजिए, और प्लस का मतलब यहाँ माइनस लिख दिए, और डिवाइड का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख दो। तो ऐसे में देखो मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना बनता है मेरे पास 500, प्लस में 20 हो जाएगा, और माइनस में वो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो यहां से मुझे कितना मिलेगा 510 मिलेगा, जो कि कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास डी ऑप्शन इसका राइट बनने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट।
अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है जी, ये दे रखा है एक घन को दो समांतर भागों में काटने के बाद और फलक हमारे पास ऐसे ऐसे। ठीक है, देखिए पिछला जो पेपर मैंने सोल्व कराया उसमें भी ऐसा क्वेश्चन हमारे पास था। मैंने आपको एक बात बताई थी कि कोई भी हमारे पास ऐसे मान लो कोई बॉक्स होता है और उसको देखो बाद में जब सारों को ना 64 बन रहा है, मतलब उसको क्या किया, चार भागों में सारी साइड में काट दिया, लेकिन उसको क्या करता है, दो सेम पार्ट्स में काट रहा है, मतलब इक्वल पार्ट में कट कर रहा है। तो एक बात सोचने वाली क्या होगी हमारे पास, जब ये पूरा चौरस होगा ना, इसको अगर आधा काटूंगा ना, तो जैसे मैं 64 है यानी ये पूरी सारी साइड इसकी चार थी, लेकिन एक जो साइड कट करूंगा ना वो मेरे पास किसकी रह जाएगी, दो साइड्स की रह जाएगी, किसकी रहेगी, टू साइड्स की रह जाएगी। यानी बाद में जब यहां पर हमारे पास कट होगा तो ऐसा कुछ कटेगा, तो एक साइड तो दो कटेगा और हमारे पास एक साइड कैसे कटेगा, ऐसे चार पार्ट में कटने वाला है। तो जब इसको कलर करेंगे, कलर करने के बाद वो बोलेगा कलरफुल वाले, उन्होंने पूछा कोई भी रंगीन नहीं होना चाहिए। जब ऐसी बात होगी तो देखो ऑब्वियस ही बात है, ये हमारे पास टू साइड से ही कटा है, तो इस पे भी रंग आ गया, इस पे भी रंग आ गया, मतलब कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके साइड कोई रंग नहीं बचेगा। सेम इस वाले में पोजिशन में कोई भी नहीं ऐसा बचेगा जिसके कोई भी साइड रंगीन नहीं होगी। यानी इसका आंसर बनेगा ए भी, ऐसा कोई भी पार्ट नहीं बचने वाला जिसका जीरो साइड रंग होगा, यानी सारों साइड रंग हो जाएगा। आंसर इसका ए बनेगा, यानी जीरो साइड्स ऐसी बचेगी जिनकी कोई भी साइड रंग नहीं होगी। ऑप्शन ए बनेगा इसका। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन नंबर की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास कहते हैं कि नीलेश है वो अपने गांव से स्कूल जाता है और 4 किलोमीटर 2 किलोमीटर की स्पीड से हमारे पास आता है जी। ठीक है, जाता है, डिस्टेंस दोनों में सेम है। मैंने आपको बताया था स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, जब हमारे पास डिस्टेंस सेम होता है तो जो स्पीड का रेशो वही रेशो टाइम का रेशो बन जाता है हमारे पास। और ये टोटल टाइम हमें दे रखा है वो इक्वल कितना दे रखा है, 6 आवर्स के दे रखा है। यानी टोटल इसको जोड़ो, देखो 6 रेशो की वैल्यू हमारे पास 6 आवर्स के बराबर है, तो 1 रेशो वैल्यू कितनी बची 1, यानी यहाँ 2 घंटे लगेंगे, यहाँ 4 घंटे लगेंगे। तो देखो 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 2 घंटे लगते हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितना 8 किलोमीटर का बनता है। ऑप्शन में से इनमें से कोई नहीं, तो यानी इसका आंसर क्या बनेगा, इनमें से कोई नहीं, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनने वाला है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, कहते हैं लुप्त पद को चुनिए। लुप्त पद चुनना है, अल्फाबेट जब भी दिया होता है, मैंने आपको पहले बता रखा है, जब भी अल्फाबेट की बात होती है हमें क्या करना है, अल्फाबेट का नंबरिंग लिखना शुरू कर देना है। E5 पे होता है, M13 पे होता है, H18 पे होता है। देखो अगर ये 5 और 8 को अगर मिलाता हूं तो 18 बन जाता है। ऐसे ही यहाँ पे N14 पे होता है, I1 पे A होता है और O15 पे होता है, उन दोनों को जोड़ता हूं 15 बनता है। I9 पे होता है, H हमारा 4 पे आता है, दोनों को जोड़ो 13 बनता है। 13 पे क्या होता है हमारे पास M होता है, यानी कौन सा ऑप्शन बनने वाला है यहाँ पर, ए इसका राइट आंसर बनने वाला। क्या बनेगा जी, ए राइट आंसर बनेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, हाँ जी ये रहा हमारे पास, डायरेक्शन से क्वेश्चन है। डायरेक्शन में हमारे पास क्या बोलता, MNOP के वाले क्षेत्र में 7 बिंदु दे रखे हैं। OP के उत्तर में हमारे पास ये P आया और P के उत्तर में हमारे पास O दे रखा है, वो कितना मीटर हमारे पास 220 मीटर दे रखा है। L कहते M के उत्तर में है, L M के अगर उत्तर में है तो ऐसे हमारे पास M के उत्तर में बनेगा और वो 180 मीटर है। फिर क्या बोलते, जो अगर आ गया तो मैंने आपको पहले बताया था फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों होते हैं, जो आता है तो सेकंड पर्सन की बात हो, यानी M की बात चल रही है। M क्या है, N के पश्चिम में 19 मीटर हमारे पास दे दिया जी। फिर क्या बोलते, P है वो R के उत्तर में, R के उत्तर में कितना है हमारे पास 40 हमारे पास है जी। फिर क्या बोलते हैं, और M के पूर्व में है, और मतलब किसकी बात चल रही है, P की बात चल रही है। ठीक है, और होता है, तथा होता है, किंतु होता है, परंतु होता है, तो पहले पर्सन की बात हो रही है। इसमें पहला पर्सन हमारे पास कौन है जी, P है, तो यहां पर P की बात चल रही है। P क्या है हमारे पास, M के पूर्व में 30 मीटर, M के पूर्व में अगर मैं 30 ऐसे बनाता हूं, लेकिन उससे पहले N आ जाएगा, N 19 पे आ जाएगा, टोटल 30 था तो 11 और बच जाएगा डिस्टेंस, और उससे ऊपर हमारे पास L है, और L कितना है हमारे पास 180 है जी। ठीक है, फिर क्या बोलते, Q है वो L के दक्षिण में, L से नीचे आएगा 220 मीटर, 180 तो ये हो गया 40 और नीचे आएगा, मतलब इस Q की R की सीध में ही आ जाएगा 40, तो टोटल 120 हो गया। क्या कहते हैं, N से L की दूरी बतानी, ये वाली दूरी हमें बतानी है, और कौन सी दिशा में ये भी बताना है। तो दिशा देखिए, उधर उत्तर होती है, इधर पश्चिम होती है, उत्तर पश्चिम बनेगी। उत्तर पश्चिम अगर देखूं तो एक ही हमारे पास ऑप्शन है, वो 181 के साथ दे रखा है।
ये डिस्टेंस भी हमारे पास 181 बनेगा। देखिए कैसे होता है, तिरछे वाली लाइन निकालते हैं 180 का स्क्वायर प्लस में 19 का स्क्वायर, हमारे पास 180 का स्क्वायर करोगे फिर उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 181 ही आएगा। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा डी ऑप्शन बनेगा। इतना कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि डायरेक्शन मेरे पास उत्तर पश्चिम बन रही थी, कोई और कोई ऑप्शन ही नहीं था, डी ऑप्शन था, तो वही हमारा राइट रहने वाला है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में मैं बात करूं तो कहते हैं एक रस्सी है, वो क्या करती है 14 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले बेलन के 140 चक्कर लगाती है। तो कहती है आधार त्रिज्या अगर 20 सेंटीमीटर कर दी जाए तो बेलन कितने बार चक्कर काटेगी, हमसे पूछिए। तो ऑब्वियस सी बात है 14 सेंटीमीटर वाली के चक्कर कितने लग दिए हमारे पास 140, यानी 1 सेंटीमीटर में कितने चक्कर काट रही है वो 10 मीटर का चक्कर काट रही है। तो 20 सेंटीमीटर वाले में कितने काटेंगे हमारे पास 10 गुना में 20 यानी कितना बनेगा 200 चक्कर लगाएगी। तो यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास बी यहां पर राइट आंसर बनेगा। यहां पर कुछ भी करने वाला कोई नहीं था, सिंपल ही सीधा सीधा हमें करना था, यहां पे बी आंसर, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं थी, सीधा सीधा हो सकता था। नेक्स्ट 28 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा गया, सॉरी क्लॉक से हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया। क्या था, फॉर्मूला बता रखा आपको थीटा बराबर 11 मिनट माइनस 60 बजे और बटा में क्या होता है 2। क्लॉक की वीडियो बना भी रखी है, आप जाके वहां पे क्लॉक से देख भी सकते हैं। देखिए एक घड़ी 8 से 9 के बीच एक घंटे वाली सुई है, वो मिनट और सुई के बीच 80 डिग्री का कोण बनाती है। 80 डिग्री का कोण यहां पर हमारे पास बनाया 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे, 8 और 9 के बीच में, यानी बजे मैं बोलता हूं 8:01 मिनट 8:02 मिनट, तो यानी बजे जगह 8 आएगा। बाय में हमारे पास 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा 160, 11 मिनट माइनस हमारे पास 480 आया। ठीक है, ये 480 इधर जाकर क्या हो जाएगा हमारे पास जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा 640 बटा में 11। तो यहां से आप देखिए 11 5 55 बनता है, फिर 90 आता है, 11 8 88 बनता है, फिर 2 आता है, 2 बटा 11। ठीक है, तो यानी क्या आंसर आया हमारे पास 8:58 सही 2 बटा 11 मिनट हमारे पास आंसर आता है, जो कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन बनता है जी, यहां पर बी राइट आंसर बनता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट अगले क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 28 के बाद जो अगला क्वेश्चन है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर बनता है जी नेक्स्ट हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास मिरर इमेज से क्वेश्चन पूछा गया है। मिरर इमेज यहां पर ये जिसने भी पेपर दिया उन्होंने बना भी रखी है, और मैंने आपको बताया भी था कि पहले क्या करो आकृति बना दो, और आकृति को बनाने के बाद जिस साइड मिरर उस साइड उसको क्या कर दो पलट दो। तो ये वाली लाइन है, ये ऐसी लाइन हो जाएगी जो कौन से ऑप्शन में बनेगी हमारे पास डी ऑप्शन के साथ बन जाएगी। कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन से, क्योंकि ये बनाएंगे जब बिल्कुल ऐसे सेम आकृति अगले ने बना भी रखी है और डी ऑप्शन से बिल्कुल मैच भी करेगा, तो यहाँ डी आंसर बनने वाला है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो हमारे पास बनता है जी, ये रहा सीरीज से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, सीरीज में दे रखा है हमारे पास 625 625 600 क्वेश्चन मार्क 475 फिर 875 हमें दे रखा है। अगर यहां देखूं तो पहले 0 जुड़े, फिर माइनस के 25 हो गए। ठीक है, और फिर हमारे पास प्लस का हमारे पास 100 आएगा, और फिर माइनस का हमारे पास 225 आएगा, और फिर प्लस का हमारे पास 400 आ जाएगा। अब बात करूं इसके पैटर्न की, तो पैटर्न देखिए क्या है, 0 का स्क्वायर ऐड हो गया, -5 का स्क्वायर हमारे पास माइनस हो गया। ठीक है, फिर प्लस का 10 का स्क्वायर ऐड हो गया, फिर 10 का स्क्वायर माइनस हो गया, फिर 20 का स्क्वायर हमारे पास यहाँ ऐड हो गया। तो ऑप्शन क्या बनता है हमारे पास इसके हिसाब से 600 + 100 यानी 700, यानी डी 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 इसका राइट आंसर बनता है। कौन सा जी, डी ऑप्शन यहाँ पर बनता है, तो डी हमारा राइट रहेगा। चलिए पढ़ते हैं हमारे पास अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे पास जो पूछा गया है वो हमसे पूछा गया है जी, नहीं यहां भी नहीं है, इसमें नहीं, हाँ ये हमारे पास है जी। क्या कहता कि एक किराना दुकानदार है, वो क्या करता है 1.80 रुपए और 1.20 रुपए प्रति किलो की दर से 2 प्रकार के चावल को मिक्स कर देता है, और मिक्स करने के बाद कहता है 1.75 प्रति किलोग्राम बेचने से उसको 25% का लाभ होना चाहिए। यानी 1.75 है उसके लिए 125% की वैल्यू है, पहले मुझे उसके 100% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी अगर लाभ की बात हो रही है। तो पॉइंट हटाऊंगा 100 आएगा, 100 से 100 कट हो जाएगा, 25 पर 5 और 25 पर 7 करूंगा तो 1.4 यहां पर मिक्स वाली वैल्यू यहां पर रखनी पड़ेगी। ठीक है, यानी 1.75 नहीं, उसको 1.4 के हिसाब से उसको बेचना पड़ेगा, जब जाके उसको 25% का लाभ होगा। तो किस अनुपात में मिलाएगा वो, देखो इनका डिफरेंस निकालो 0.2 आएगा,
और इनका डिफरेंस निकालूंगा तो 0.4 आएगा। तो दोबारा कट करूंगा तो 1:2, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास? सी इसका राइट आंसर बनेगा। इसे एलिगेशन मेथड बोलते हैं, तो एलिगेशन मेथड से किसी चीज को सोल्व करना तो इजीली सोल्व हो जाती है। तो हमारे पास 48 का 1:2 आंसर बनने वाला है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमें कहते हैं कि राजेश कहां जा रहा है? दक्षिण दिशा में, नीचे तरफ 25 जा रहा है, फिर कहां मुड़ता है? बायां मुड़ता है, इधर बन गया 20, दोबारा से बायां मुड़ा 25 मतलब वापसी उसी सीधी में आ गया, फिर दायां मुड़कर कितना बढ़ता है? 15 चल पड़ता है। तो आरंभिक बिंदु से किस दिशा में? तो पहली बात तो आरंभिक दिशा में, इस दिशा में इधर कौन सी है? पूर्व दिशा है। तो पूर्व, अब देखो उसमें एक ही ऑप्शन था, इसमें तीन ऑप्शन पूर्व में है। ऊपर से डिस्टेंस कितना बनता है? 20, ये 15, ये टोटल 35 बनता है। यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा? डी 35 किलोमीटर, और पूर्व डायरेक्शन में हमारे पास बनेगा तो राइट आंसर 35 पूर्व में बनेगा जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है? कहते हैं अनिल, विवेक, चारू और देबू। ठीक है, कहते हैं हमारे पास ईश्वर देबू से लंबा है। ईश्वर को मैं एक एक अल्फाबेट से ले लेता हूं, आई है, वो देबू से लंबा है तो लंबे व्यक्ति को मैंने ऊपर ले लिया, लेकिन देबू से मोटा है। मतलब यहां पर एक नहीं दो बातें उन्होंने बोल दी, एक पतले लंबे की बोल दी, एक मोटू और पतलू की भी बोल दी है जी। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? जितना मोटा नहीं है, मतलब अगर वहां बात करूं मोटे पतले की बात करूं तो ये उल्टी बात हो जाएगी। ठीक है, जो हमारे पास ईश्वर है वो देबू से पतला हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोलते हैं? चारू अनिल से लंबी है, तो अनिल से लंबी है तो हमने ऊपर ले लिया, लेकिन विवेक से छोटी है तो विवेक से हम लोग क्या करेंगे? नीचे तरफ ले लें, विवेक से यानी बी से नीचे ले लेंगे। नेक्स्ट बोलते अनिल देबू से मोटा है, यानी देबू से ऊपर अनिल आएगा, लेकिन विवेक जितना मोटा नहीं है, मतलब विवेक उससे भी मोटा है। फिर क्या बोलते? ईश्वर चारू से पतला है, ईश्वर चारू से पतला है मतलब चारू से नीचे रहने वाला है। और फिर क्या बोलते हैं? चारू से पतला है, जो देबू जो मतलब चारू की बात है, चारू है वो देबू से पतला है, मतलब देबू से नीचे और ईश्वर से ऊपर यानी बीच में। लंबे पतले वाली कहानी तो पूरी हो गई, ये वाली अभी भी पेंडिंग है। क्या बोलते? ईश्वर है वो अनिल से छोटा है, मतलब यहां पर अनिल से छोटा मतलब ऐसे आएगा, इससे सी इससे भी ऊपर। ये हमारे पास लंबा और पतले की बात थी, और ये हमारे पास छोटे से मोटे और पतले की बात थी। तो यहां क्या बोलते? सबसे पतला व्यक्ति हमारे पास कौन है? तो मोटा पतला वाला हमने कहां लिया था, और हम लोगों ने लंबे वाला, ये लंबे वाली हाइट ली थी, ये हमने क्या ली थी? पतले वाली हाइट ली थी। तो कहते हैं सबसे पतला व्यक्ति कौन है? तो पतला व्यक्ति कौन है हमारे पास? ईश्वर है। अगर यहीं पे हमारे पास हाइट की बात करता, लंबा नाटा बोल देता, लंबा या नाटा बोल देता, लंबा बी, नाटा हमारे पास डी, लेकिन हमारे पास पूछा गया पतले और उससे पूछा गया, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास? सी, यानी ईश्वर बनने वाला है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलते हैं जी? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास बनता है, ये है हमारे पास एम्बेडेड फिगर से है जी। ठीक है, हमारे पास ये आकृति बताने की, ये वाली आकृति हमारे पास कौन से डायग्राम में बनेगी? सेम आकृति अगर मैं बात करूं, ये वाली आकृति हमारे पास इस डायग्राम में बिल्कुल सेम डिटो हमारे पास आकृति बनने वाली है, और हमारे पास इससे कोई ऑप्शन नहीं बनेगा। तो यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास? चौथी जो आकृति है उसके अंदर बिल्कुल सेम हमारे पास आकृति है, तो डी ऑप्शन इसका राइट बनेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कहते हैं कि एक घर को x% छूट के साथ y रुपए में बेच देता है, तो सूची का मूल्य हमसे पूछा है। तो देखिए मैं मानता हूं कि 100% वो चीज थी, x% छूट कर दी, मतलब x% छूट का मतलब 100 रुपए माना तो x% मतलब x रुपए की छूट होगी, यानी 100 माइनस x में बेच दी, वो y के बराबर हमारे पास वैल्यू आ गई। लेकिन वो ये कहता है 100% की वैल्यू हमारे पास बतानी है कि 100% की वैल्यू क्या बनने वाली है। तो क्या बनेगा? माइनस का x, ठीक है, और क्या करो आप लोग इनटू में हमारे पास y इधर आ जाएगा, और हमारे पास 100 की वैल्यू निकालनी है तो 100 से मल्टीपल 100 से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास ऐसे हमारे पास निकल के आ जाएगी। तो ये चीज हमारे पास क्या बनेगी? 100 माइनस x और 10y, या फिर हम लोग 10y 100 इंटू वाई बाय में ऐसे कर सकते हैं। देखो 1 इज इक्वल टू कितना बनेगा? y बाय में 100 माइनस का x, 100% की वैल्यू निकालो तो इंटू में 100 हो जाएगा, यानी क्या बनेगा? 100y बाय में 100 माइनस का x। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? दोबारा रिपीट कर देता हूं, क्या बोला मैंने? देखो मैंने उसको क्या माना? 100 रुपए माना, x रुपए की छूट हो गई, तो यानी उसने क्या दे दिया? 100 माइनस x रुपए में उसको बेच दिया। ठीक है, यानी 100 माइनस x की वैल्यू है वो कितने बराबर है? y के बराबर वैल्यू है।
ए की वैल्यू वाई बाय में 100 माइनस का एक्स आ गया। 100% की वैल्यू मुझसे पूछी है तो इनटू में 100 कर देंगे तो क्या बनेगा 100 वाई बाय में 100 माइनस का एक्स, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर बनने वाला है। कौन सा बनेगा जी, ए इसका राइट बनेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमसे बोलता है जी, जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कौन सा है, हाँ ये राजी, ठीक है। क्या बोलते हैं यहाँ पर 14 को मतलब 2 इंटू में 7 लिख सकता हूँ, इसको 2 इंटू में 13 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए 2 और 7 को जोड़ता हूँ कितना बनता है 9, तो ऐसे 2 और 13 को जोड़ू तो कितना बनेगा मेरे पास 15 बन जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा यहाँ पर, बी राइट आंसर बनेगा। कौन सा बनेगा जी, बी यहाँ पर राइट बनेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो हमसे पूछता है सीटिंग अरेंजमेंट से। क्या बोलते हैं, P है वो Q के बायां है, ये P आया ना, ये Q के बायां मतलब Q का बायां ले लिया, परंतु Y के दायां है मतलब Y के दायां। जब कुछ भी मेंशन नहीं होता ना तो हम कैसे मर्जी ले सकते हैं। फिर R X के दायां, X का दायां R बना दिया, परंतु Q के बायां है, Q के बायां मतलब हमने बना दिया, किसकी बात चल रही है, R की बात चल रही है। R है वो Q के बायां है मतलब R और X यहां पर आएंगे, बीच में आ जाएंगे, निकाल दे। जो मतलब किसकी बात चल रही है, क्यों, वो Z के बायां है, Z के बायां मतलब Z के लेफ्ट में हम लोगों ने उसको ले लिया लेफ्ट ऑफ Z। तो क्या बना हमारे पास पूरे में YP XR QZ। तो क्या पूछते हैं मध्य में कौन है, मध्य हमारे पास X और R है, कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, सी ऑप्शन यहां पर राइट बनने वाला है। क्या बनेगा जी, सी। चलिए नेक्स्ट। वैसे सीटिंग अरेंजमेंट की वीडियो भी आपको 2 घंटे की प्रोवाइड करा दी है, प्लीज उस आपको सीटिंग अरेंजमेंट पूरा आप देख सकते हो। सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन मेल कांस्टेबल में बहुत ज्यादा पूछे गए थे, तो आप वहां जाकर उसको देख सकते हो कि मैं हमारे पास जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे मेल कांस्टेबल में वैसे ही क्वेश्चन उन 2 घंटे की वीडियो में करवाए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास सीटिंग अरेंजमेंट से है। काफी सारा लंबा हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन में हमारे पास 2-3 कुछ बहुत सारी बातें भी दी गई थी, उन बातों को फॉलो करेंगे। देखिए क्या बोला था, इंजीनियर 2 है तो मैंने इंजीनियर को थोड़ा अलग अलग ले लिया, वकील भी 2 है तो वो वकील मैंने ले लिए, और एक अध्यापक है तो मैंने अध्यापक ले लिया, और एक मेरे पास डॉक्टर है तो मैंने वहां पर डॉक्टर को ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो बात बोलेगी वो क्या बोलते हैं कि QTPR क्या है, विवाहित युगम है, उनका व्यवसाय भी समान नहीं है। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं। टी अध्यापक और नीले लिबास में रहता है। टी अध्यापक, देखिए लिबास से रिलेटेड कोई भी पर्सन नहीं पूछा गया वहां पर, नीचे जो क्वेश्चन लिबास है, तो फिर भी हम लिख लेते हैं कि टी हमारे पास अध्यापक है, लेकिन उसके पास क्या अध्यापक वाला किसमें ब्लू कलर की ड्रेस पहनता है हमारे पास। फिर क्या होता है, भूरे रंग के लिबास वाले वकील से उसका विवाह हो रखा है। ठीक है, भूरे रंग का वकील यानी वकील से उसकी मैरिज हो रखी है, तो मैं एक बार ये साथ वाले मान लेता हूं, इसे साथ वाले से उसका मैरिज हो रखा है, और वो कौन है हमारे पास, वकील है जी। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, दो पति और पत्नियों का लिबास का रंग समान है। चलो ठीक है, अभी समान मतलब जो 2 हमें दिए देखेंगे आगे। फिर क्या बोलते हैं हमारे पास, अगला बोलते हैं कि 2 व्यक्ति है हमारे पास, क्या बोलते हैं, नीला और 2 भूरा रंग, और बचे हुए एक काला और एक हरे का है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो 2 नीला और 2 भूरे दिए, जो हमारे पास पति पत्नी दिए वो भूरे और नीले के अंदर हमारे पास आएंगे। और वकील के लिए उन्होंने पहले ही बोलिया तो वकील कौन से लिबास में, भूरे लिबास में, मतलब ब्राउन कलर की ड्रेस उन्होंने पूछ रखी है। तो यानी अगले वाले जो पति पत्नी बने वो भी ब्राउन और ब्लू की ड्रेस वाले ही बनेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पी इंजीनियर, पी को इंजीनियर वाली लाइन में हमारे पास रखना पड़ेगा। एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे लिख ही लेता हूं, PQRS और T। ठीक है, PQRS और T। ठीक है, P हमारे पास इंजीनियर में उन्होंने ले दिया। आगे क्या बोलते, उसकी बहन P पुरुष भी है, उस पर प्लस दे दिया, और उसकी बहन क्या है हमारे पास S है, वो भी इंजीनियर या इंजीनियर वाले हमारे पास क्या आ गया जी, S आ गया जी। फिर क्या बोलते हैं हमारे पास, क्यों के लिए क्या बोले हमारे पास, क्यों के लिए बोलते हैं हमारे पास, क्यों एक चिकित्सक है, क्यों के लिए उन्होंने बोल दिया कि क्यों एक डॉक्टर है हमारे पास, क्यों के लिए बोल दिया कि क्यों हमारे पास डॉक्टर वाली लाइन के अंदर हमारे पास आने वाला है। ठीक है, चलिए अब हमारे पास जो बात थी वो हमारे पास यहां बननी थी कि इसमें हमारे पास कौन सा क्या आना है और कौन सा नहीं आना। ठीक है, चलिए बात करते हैं। हमारे पास उन्होंने एक बात बोली थी, क्या थे हमारे पास, पति पत्नी, एक वकील को बनाना पड़ेगा, और मैरिड कौन कौन था हमारे पास, एक तो P था, एक हमारे पास Q था, एक T था, और एक हमारे पास R था जी। ठीक है, तो देखिए मैरिड हमारे पास बात करें P की, तो P की और T की हम लोग शादी नहीं करा सकते, बचे हमारे पास Q और R, 2 हमारे पास बचे Q और
आर में से किसी एक के साथ उसकी शादी हमें करवानी पड़ेगी। कौन सा हमारे पास क्यू और आर में से कौन सा बनेगा जी, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब इसमें हमारे पास जो स्टेटमेंट और दी गई है उसको इंग्लिश में थोड़ा पढ़ेंगे तो बेस्ट चीज रहेगी। तो हिंदी वाले में पूरी सी डिटेल क्लियर नहीं होती, हिंदी मीडियम में हमारे इंग्लिश मीडियम में सारी डिटेल हमारे पास क्लियर है, ये चीज थी, ठीक है। तो हमारे पास जो अगली बात बोली गई, हाँ देखिए, पी क्यू टी आर मैरिड कपल्स आगे, नो पर्सन इन दिस ग्रुप ऑफ द सेम प्रोफेशन, सेम प्रोफेशन में हमारे पास है ही नहीं। टी टीचर है और ब्लू ड्रेस में मैरिड उसकी किसी हो रखी है, लॉयर यानी ब्लू ड्रेस वाली लॉयर से हमारे पास हो रखी है। नेक्स्ट क्या बोलते हैं हमारे पास, नेक्स्ट बोला है कि यहाँ पर कलर ऑफ द ड्रेस ऑफ बोथ हस्बैंड एंड दी बोथ वाइफ आर दी सेम, वही सेम चीज। 2 पर्सन ब्लू ड्रेस, 2 पर्सन ब्लू ड्रेस के, रिमेनिंग हमारे पास क्या है ब्राउन के, और रिमेनिंग एक ब्लैक का, एक हमारे पास किसका है ग्रीन का है जी, ब्लैक और ग्रीन का, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे चीजें क्लियर कर लो, जो जो चीज हमारे पास क्लियर होगी उस चीज को आप लेते जाओ। ये इंजीनियर वाला एरिया हमारे पास पी में आ गया और अध्यापक वाला एरिया हमारे पास इस टी के अंदर हमारे पास आ गया, इस टी को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज बोली गई, अच्छा क्यों है वो, उसके लिए क्यों के लिए उन्होंने डॉक्टर बोल दिया, तो डॉक्टर की शादी तो उससे हो नहीं सकती, क्यों अगर डॉक्टर बोल दिया तो उससे शादी हो नहीं सकती, तो बचेगा कौन हमारे पास, आर बचेगा। आर की किससे शादी हो जाएगी, टी से, यानी या आर वकील आ जाएगा और टी, आर और टी की हमारे पास क्या हो जाएगी शादी हो जाएगी। आर पे माइनस हो जाएगा, टी पर क्या रहेगा हमारे पास प्लस आ जाएगा जी। नेक्स्ट हमारे पास जो बात बोलता है और कौन सा बना हमारे पास, अगला क्या है, एक और लाइन थी हमारे पास, एस के लिए बोली थी सिस्टर, उस पर तो हमने फीमेल ले लिया। 2 पर्सन है, ये भी होगी। पी हमारे पास मेल पर्सन है, पी पे प्लस हमने ले लिया जी। हाँ, पी क्यू आर एस टी हमारे पास थी ना, पी एक क्यू था, एक टी था, एक आर था, आर और टी आ गए तो पी और क्यू एक दूसरे की पत्नी हमारे पास हो गए, पी और क्यू हमारे पास एक दूसरे की पत्नी होगी। तो अब प्रोफेशन देख लेते किस किस का हमारे पास पता लग गया, इसका पता लग गया हमारे पास इंजीनियर का, क्यू के लिए हमारे पास इंजीनियर नहीं आ सकता, क्यू के लिए हमारे पास वकील वाला प्रोफेशन एक बच गया, क्यू के लिए क्या बच गया वकील वाला। तो ऐसे हमारे पास सारी मैं अब इसको साफ साफ लिख देता हूं आप लोगों के लिए कि क्या चीज हमारे पास बनी, कुछ ज्यादा ही वो बन गई हमारे पास। देखिए पी हमारे पास इंजीनियर बनेगा, ठीक है। फिर हमारे पास जो क्यू है वो हमारे पास वकील बनने वाली है, यानी हमारे पास लॉयर हमारे पास बनेगी, ठीक है। और पी क्यू की शादी हो रखी है, ठीक है, पी प्लस है वो माइनस है। नेक्स्ट हमारे पास जो बनता है वो हमारे पास बनता है आर, आर हमारे पास कौन है लॉयर है, ठीक है, आर लॉयर है। और अगले वाले पास हमारे पास आर के बाद जो अगला आता है एस, और एस है वो हमारे पास क्या है जी इंजीनियर है, एस क्या है इंजीनियर, वो भी फीमेल मेंबर है। नेक्स्ट जो हमारे पास जो बनता है टी, टी के लिए उन्होंने पहले दे रखा था हमारे पास, टी क्या है हमारे पास अध्यापक है, तो टी और आर की हमारे पास शादी हो रखी है, यानी वो एक टीचर है। नेक्स्ट हमारे पास जो बचा एक कौन बचा हमारे पास पी क्यू आर, ठीक है, एस टी, एक और पर्सन बचा था पी क्यू और एस टी, पी क्यू आर एस टी, और कौन था हमारे पास 6 पर्सन थे हाँ यू था, यू के लिए हमारे पास एक ही प्रोफेशन बचा, यू के लिए कौन सा प्रोफेशन बचा था, लास्ट में एक ही बचा था यू के लिए, वो हमारे पास था डॉक्टर वाला। कौन सा बन गया हमारे पास डॉक्टर वाला। चलिए हमारे पास यही बोला था 3 फीमेल 3 मेल पर्सन, फीमेल 3 आ गई तो यू हमारे पास मेल पर्सन आ जाएगा। अब देखते हैं पहला पर्सन हमसे क्या पूछता, पहला पर्सन पूछता क्या पूछता, कहते कि हु इज द वाइफ ऑफ पी, पी की वाइफ अभी तो बनाई थी, किसको बनाया था क्यू को, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास ए ऑप्शन बन जाएगा कि क्यू उसकी वाइफ है। फिर दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रुप ऑफ द फीमेल, ठीक है, फीमेल का जोड़ा हमें बताना था, 3 फीमेल हमें मिली थी क्यू आर एस, क्यू आर एस, यानी कौन सा बनेगा हमारे पास, इसका भी ए ऑप्शन बनना है, क्यू एस आर या क्यू एस, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो ए इसका आंसर बना, ए इसका आंसर बना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास जो पूछा गया है वो हमारे पास है जी, ये हमारे पास जो सिलोक्स से क्वेश्चन पूछा गया, क्या बोलता है सिलोक्स में, कुछ स्विच है वो हमारे पास कुंजी है, ये स्विच किस में आ गया हमारे पास, स्विच हमारे पास कुंजी में नहीं है, कुंजी में नहीं है पूछा है, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा कुछ बनेगा, ये कुछ स्विच आ गए, ये स्विच, और इसका कुछ पार्ट किस में नहीं है हमारे पास कुंजी में नहीं है। फिर बोलते कुछ कुंजी प्रकाश नहीं है, कुंजियों का कुछ पार्ट किस में नहीं आता हमारे पास प्रकाश में नहीं आता जी। अब क्वेश्चन क्या बोलता है हमारे पास, कुछ प्रकाश कुंजी नहीं है, कुछ प्रकाश नहीं, उल्टा था कुछ कुंजी प्रकाश नहीं है, तो इसको बात सही नहीं बोल सकते। अगर ये चीज समझ में आ गई है तो अच्छी बात, नहीं तो सिलोक्स की भी एक वीडियो बना रखी है, सिलोक्स वाले वीडियो में जाके देखिए, बिल्कुल बेसिक से चीजें बताएगी कि सिलोक्स को कैसे करना होता है, कौन सी चीज फॉलो करेगी कौन सी नहीं करेगी। कुछ स्विच है वो प्रकाश है,
कुछ स्विच प्रकाश के अंदर हमारे पास नहीं आ रहे, यानी ये भी हमारे लिए गलत है। इसका आंसर बनेगा कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, यानी सी इसका राइट आंसर बनने वाला है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो 74 नंबर क्वेश्चन है वो एक सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। वो कहता 150 का 37% माइनस का 100 का 0.05% का हमसे डिफरेंस पूछा है। परसेंट को हटाऊं तो डबल जीरो लगाए, जीरो जीरो कट जाएगा। 33 की 15 से गुना करेंगे तो मेरे पास कितना बनेगा 555, और पॉइंट को लगाऊं तो 55.5 बन जाएगा। यहां से अगर मैं हटाऊं इसकी डबल जीरो तो ये कट जाएगी जी, और परसेंटेज का भी जीरो लगाऊं तो ये जीरो, तो यानी यहां से बना मेरे पास 0.5। 0.5 को 55.5 से घटाता हूं तो कितना बनता है मेरे पास 55 बनता है, जो कि कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमें क्या बोलते, कहते कि 3 दोस्त हमें दे रखे हैं, सभी अलग अलग उम्र के हमें दे रखे हैं। कहते 3 साल बाद हम में से 2 दोस्त की उम्र इस तरह हो जाएगी जिन दोनों की इस समय है। तो एक बात सोचने वाली, 3 साल बाद क्या वो एक तो बड़ा हो जाएगा, मतलब एक जो है हमारे पास वो 3 साल बड़ा हो जाएगा, और दूसरा हमारे पास क्या रहेगा जी, तो इनमें 3 साल वो भी तो बड़ा हो जाएगा, यानी दोनों का जो डिफरेंस है बीच में जो कॉमन है कॉमन से कॉमन कट जाएगा। 3 साल उसके हमारे पास क्या आ जाएंगे, एक्स्ट्रा हमारे पास आ जाएंगे, यानी वो दोनों का जो अंतर है आयु का जो हमारे पास अंतर बनने वाला है वो कितने का रहेगा, 3 ही साल का हमारे पास रहने वाला, और कोई भी हमारे पास अंतर नहीं रहने वाला। ठीक है, क्योंकि सेम तभी बनेगा क्योंकि वो एक है ना, वो एक है, वही 3 साल बड़ा हुआ और कोई नहीं बड़ा, जब जाके उसने बराबर उसको कर दिया है। ठीक है, तो उनके बीच हमारे पास कितने साल का डिफरेंस रहेगा, 3 साल का हमारे पास रहेगा, कि 3 साल वो क्या है उससे छोटा अंतर है, छोटा या बड़ा हमारे पास है। तो ए ऑप्शन इसका राइट बनेगा। ऐसे मान भी सकते हो आप, मान लो एक एक्स है, एक वाई है, एक हमारे पास क्या है जेड है, कोई दो हमारे पास पहले ले लो, कोई दो मतलब एक्स और वाई, ये हमारे पास इनका जो प्रेजेंट का एज ये होगा। फिर कहते 3 साल बाद में हमारे पास देखिए इनका उम्र और क्या हो जाएगा, 3 साल बाद में सेम उम्र हो जाएगी। तो कोई दो की इनमें से कोई सी एक को ले लो उसके साथ, मान लो 3x ले लिया, ये ले लिया, x प्लस में ये 3 हो जाएगा, और वो भी तो z प्लस 3 हो जाएगा हमारे पास, z प्लस 3 हो जाएगा। तो क्या बना हमारे पास x प्लस वाई या x प्लस जेड इज इक्वल टू हमारे प्लस में 6। ठीक है, x से x कट गया, y माइनस जेड हमारे पास नहीं भाई 6 बनेगा। इसका आंसर क्या होना है, 6 साल, उनका 6 साल का अंतर उनके बीच बनने वाला है, कि उनके बीच कितने अंतर है, 6 साल का अंतर रहेगा, जो भी रहेगा किसी मर्जी को आप मान के कर सकते हो, उनके बीच 6 साल का अंतर, यानी डी आंसर ही आने वाला है। अच्छा, पहले 3 बता दिया, 6 ही आएगा इसका आंसर जी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन बोला गया, जो हमारे पास बोलते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, और ये क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर दे रखा है जी। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म वर्ग का क्या होता है, किसी न किसी का स्क्वायर होता है, यानी किसी का स्क्वायर अगर मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास ये वाला स्क्वायर निकल के आएगा, और वो मेरे पास देखो इसका है 7x प्लस 2 का स्क्वायर, अगर आप सोल्व करोगे तो वही निकल के आएगा। देखो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 7 का 49x स्क्वायर प्लस में उसका 4 और प्लस में 14x बनेगा। ठीक है, 14 और 28x हो जाएगा उसका, यानी कौन सा है हमारे पास, बी ही राइट आंसर है। कौन सा है जी, बी। ठीक, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है जी, जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो हमारे पास है, ठीक है, कहते हैं कि 100 धन पूर्णांकों का हमारे पास औसत पूछा है, यानी कोई भी हमारे पास कंजेक्टिव नंबर्स का अगर सम पूछता है 1 से लेकर 100 तक का उसने पूछा है। कंजेक्टिव नंबर्स का सम तभी होता है, पहला और लास्ट वाला अगर कर दो, 1 से लास्ट तक का किसी का सम होता है, पहला प्लस अंतिम और बटा में 2 कर दो, यानी 101 बटा में 2 कितना बनेगा हमारे पास 50.5, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, 20 का राइट आंसर बनेगा। 1 से लेकर कितने भी अंत तक की संख्याओं का अगर योग पूछा हो, पहला प्लस लास्ट में फर्स्ट एक ही होना है, और लास्ट में हमारे पास जो भी नंबर होगा उसको जोड़कर भाग में 2 कर दो, वो उसका औसत आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोलते हैं, कहते हैं कि ऑरेंज का फ्रूट से, ऑरेंज एक फ्रूट है, तो पोटैटो एक क्या है, वेजिटेबल है हमारे पास, तो बी इसका राइट आंसर बनेगा। ऑरेंज एक फ्रूट है तो हमारे पास पोटैटो एक क्या है, वेजिटेबल है जी। ठीक है, नेक्स्ट के बड़े बस इतने ही, तो इस पेपर में इतना ही है जी। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए जी बाय बाय, टाटा, ओके जी, टेक केयर।